मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वक्फ अमिटमेंट बिल रहने दो या दुनिया का कोई भी बिल आने दो मुसलमानों के अगेंस्ट में। मुसलमान, मैं आपको बोल रहा हूं, डाटा गवर्नमेंट गलत बताती है। कोई 16% है, कोई 17% है, कोई बोल रहा 19% है, और अपने मुसलमान सियासतदान उनकी कॉपी करके 17%, 18% है, 16% है, ये बयानबाजी करते। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 30 to 30% मुसलमान इंडिया में है। अब मैं आपको ये बात बोलना है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल मुबारक क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल मुबारक हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक मोमिन मुसलमान 10 काफिरों पे भारी है। समझ में आ रही बात? एक मोमिन मुसलमान 10 काफिरों पे भारी है। तो फिर अब हिसाब लगा लो, हो गए। फिर इसके वास्ते कान खोल के सुनो, इसके वास्ते मोमिन मुसलमान की सिफतें सारी होना चाहिए। तकवा परहेजगारी होनी चाहिए मुसलमान के पास। मुसलमान तकवा परहेजगार हो जाना, अपने अल्लाह से वफादार हो जाना, अपने रसूल का फरमाबरदार और वफादार हो जाना, उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 10 काफिरों पे भारी है। मेरी ये बात जहन में रखो, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वक्फ की जमीन थी भी तो कोई मुसलमानों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ फायदा तो मुस्लिम हुक्मरानों को हुआ, सियासतदानों को हुआ, लोकल लीडरों को हुआ, जिसको हुआ। अल्लाह पाक उनसे हिसाब लेने वाला है। आज जो बुलंद बांध दावे कर रहे हैं हम फलाना, अगर पहले करते। मैं इकबाल साहब की आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करा था। वो वीडियो में आप देखो, अगर मुसलमानों को तमाम वक्फ बोर्ड के जमीनों पे गरीब मुसलमानों को जिसके पास सर छुपाने छत नहीं है, किराया देने के वास्ते हर माहाना मकानदार के गालियां सुनते, अगर उन लोगों को घरा बना के दे देते, किराया भी रहता था, वक्फ की जमीन की हिफाजत भी रहती थी, उन्होंने किराएदार बन के रहते थे। उन्होंने जहां पे 10,000 किराया दे रहे हैं, तुम्हारा को 1,000 2,000 रुपए किराया दे के रहते। वक्फ की जमीन का भी प्रोटेक्शन हो जाता था, एक गरीब मुसलमान को छत भी मिल जाती थी। जो सोच के हमारे विरसा छोड़ के गए थे गरीबों के वास्ते, यतीमों के वास्ते, असीरों के वास्ते, मजलूमों के वास्ते, वो जमीन वैसा तो भी यूटिलाइज। अभी भी कुछ भी नहीं गया, अभी भी अल्लाह के करम से कुछ नहीं गया। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। करने वालों को सुप्रीम कोर्ट में अपना काम करने दो। जो लोग डाले हुए सुप्रीम कोर्ट में केस वक्फ अमिटमेंट बिल के अगेंस्ट में, हर हफ्ते, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, हर हफ्ते या हर पेशी को वक्फ बोर्ड में आप क्या पिटीशन डाले, अपोजिशन से क्या पिटीशन आया, सोशल नेटवर्किंग के जरिए अवाम खास तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपील है, उन तक पहुंचना चाहिए। रही बात फील्ड की, इंशाअल्लाह ताला ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम प्रोटेस्टों में आप मुझे भी देखेंगे और मेरे तमाम साथ वालों को भी देखेंगे, मेरे कैडर को देखेंगे। जैसे कि मुश्ताक मलिक साहब ने ऐलान किया कि 2 दिन के बाद में, अब शायद 1 दिन बाकी है, 1 दिन के बाद में उनका ऐलान आएगा। मिलियन मार्च से भी ज्यादा पब्लिक होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, मिलियन मार्च से भी ज्यादा पब्लिक। आपको दिखाना है अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक। आखिरी में एक बात जो है ना दिल की है, वो सुना देता हूं, सुन लो। ये तबलीगी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, अब ये बर्खास्त करो यारो। कई को गालिब कर ले रहे हैं अपने ऊपर, कई को गालिब कर ले रहे हैं, और जिनकी हैसियत औकात नहीं है हमारी दहलीजों में बैठने की, जो हमारा कूड़ा कुचरा जो है ना साफ करने वाले लोग हमारे ऊपर गालिब हो जा रहे हैं। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान की आयत का तर्जुमा बोल रहा हूं, सुनो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता हूं जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है। अपनी हालत बदलने का ख्याल करो। आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा दे के जाएंगे? हमारे बुजुर्ग तो हमको जो है ना 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ करके गए हमारे नाम पे, हम क्या दे के जाएंगे? वो जमीन लुटा दे के चले जाएंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। किसान भाई हमारे से तादाद में, सिख भाई पूरे हमारे से तादाद में मैं समझता हूं 10% होंगे, 20% होंगे। अल्लाह का करम है और वो अपनी तादाद कितनी है। उन लोगों का बिल वापिस घुटनों पे आना पड़ा हुकूमत को, तो हम भी कर सकते। वी कैन डू इट। हमारे में गट्स है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की बुनियाद पे तमाम एक हो जाओ।
अपने अपने मसलका अपनी अपनी जगह रखो, अपने अपने सोचा, अपने अपने ख्यालात अपनी जगह रखो। मुसलमान इत्तेहाद का सबूत दे और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में हम तमाम को मिलकर लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक हमारे साथ है, हमको कामयाब होंगी। वी आर नॉट अलोन, हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान, वी आर नॉट अलोन, अल्लाह इज विद अस ऑलवेज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।